नमस्कार, मेरा नाम माही है और आप सभी का मी टीवी हिंदी न्यूज चैनल की स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 राज्यों के आए नतीजे के बाद एक बार फिर विपक्ष जो है यहाँ उसका ईवीएम को लेकर हल्ला बोल जारी है। जो नतीजे सामने आए हैं उसने यहाँ पर सभी को हैरान परेशान कर दिया है। ईवीएम के नाम पर जनप्रतिनिधित्व कानून था, उसकी धारा 61 है। भारत सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब संशोधन करके 1988 में इसकी धारा 61 में एक शब्द जोड़ दिया कि मतपत्र की जगह ईवीएम से चुनाव कराए जाएं। लेकिन जो विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी उनके समय एक लॉ मिनिस्टर थे दिनेश चंद्र गोस्वामी जो असम के थे। उनमें सभी दलों के सांसद शामिल थे। जो उनकी कमेटी थी चुनाव सुधार पे, उसने 1990 में अनुशंसा की ईवीएम का प्रयोग हो सकता है। भारत की जो सांसद है जिसे जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का वह 1988 में संशोधन कर दिया और कमेटी बनी 1990 में। गुजरात के भरूच जिला के आदिवासी के मसीहा कहे जाने वाले श्री छोटू भाई वसावा और तमाम राजनीति दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव हो ऐसी मांग कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने 2009 में सवाल उठाए थे, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी खुलकर ईवीएम से चुनाव करने के पक्ष में है। वहीं अब 2024 का चुनाव नजदीक है तो विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। इसीलिए गुजरात के आदिवासी मसीह छोटू भाई वसावा का कहना है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जब बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं। तो देखते हैं कि छोटू भाई वसावा इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। आज हम भरूच डिस्ट्रिक्ट के झगड़िया तहसील में आए हैं और हमारे जो छोटू भाई वसावा आदिवासी मसीहा कहे जाते हैं, तो वो आज ईवीएम के बारे में अभी की क्या परिस्थिति है, ये अभी इलेक्शन पूरे देश में आने वाला है, फरवरी महीना चल रहा है 2024, तो वो ईवीएम के बारे में क्या परिस्थिति है वो आप छोटू भाई से हम जानेंगे। थैंक यू। वो समाचार लेने के लिए आए इसलिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। भारत में जो चुनाव हो रहे ईवीएम से वो बिल्कुल बोगस है और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है ईवीएम से वो सब बोगस है। पूरी देश की पार्लियामेंट बोगस चल रही है क्योंकि वो ईवीएम इलेक्शन कमीशन है, उसके पास कोई लाइसेंस है ही नहीं, उसका कोई प्रमाण है ही नहीं को सही है या गलत है। इसलिए बोलता हूँ कि जो चुनाव कर रहे हैं वो चुनाव इलीगल है और लोगों का वो जो अध्यादेश है नहीं इसमें, क्योंकि बोगस ही चल रहा है। जैसे मेरे वहाँ चुनाव हुआ असेंबली का, तो यहाँ भाजपा को 57,000 ही वोट मिले हैं, हमारे से ट्रांसफ़र किए हैं उन लोगों ने, इसलिए उसकी जीत हुई है। पूरे गुजरात में पूरे देश में ऐसा ही चल रहा है क्योंकि लोग त्राहिमाम आ गए हैं इस सरकार से। उसकी जो पद्धति सिस्टम है वो लोगों के अगेंस्ट में है। मल्टीनेशनल कंपनी सब कुछ करवा रही है। ये देश का ज़मीन, यहाँ के जंगल, वो पानी सब लूटने वाली वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके हाथों में ये सरकार चल रही है। कोई नरेंद्र मोदी राज नहीं करता है इस देश में, वो मल्टीनेशनल कंपनी के कठपुतली बन गए हैं। इसलिए इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो इस देश का कोई भविष्य मैं नहीं देखता हूँ। इसलिए लोग जो अभी आंदोलन पर आए हैं, आंदोलन करना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देने वाला है। बर्बाद हो चुका है, अभी भगवान के पास चला गया है नरेंद्र भाई मोदी। अगर सही राज करता है तो भगवान की क्या ज़रूरत है।
2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, तो आप वो- ऐसे बोल रहे हैं कि बैलेट से हो तो अच्छी बात है। आगे जो चुनाव हुआ ऐसा ही होने वाला है, बैलेट से करना चाहिए। जो लोगों को डर नहीं है लोगों का, तो बैलेट से करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? ईवीएम को क्यों पसंद करते हैं बार बार ईवीएम? अभी गुजरात का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है इसमें। तो अभी देहातों में जाकर क्या काम करना है? अभी क्या समझाना है लोगों को? ग्राम सभा का गठन कर दो ने, क्यों नहीं करते? उसको पावर दे दो गांवों को, क्यों नहीं करते? जाकर बताते हैं राम का मंदिर यहाँ है। अभी वहाँ अबू धाबी में गए मंदिर का ओपनिंग करने के लिए। क्या भगवान को ओपनिंग करना पड़ता है? वो तो कहीं से भी निकल सकता है ना, क्योंकि वो निष्फलता है उसकी सरकार चलाने में देश के। भारत ऐसे ही ख़त्म करेंगे अगर लोग नहीं जानेंगे, नहीं जागरूक होंगे तो ऐसा ही चला रहे। उसको कौन बोलता है? सरकार, प्राइम मिनिस्टर। इतने लोग भूखे मरते हैं, बेरोजगारी है देश में, अंधाधुंधी फैलाने की तैयारी में है। अभी सस्ता अनाज है, इसमें अनाज भी नहीं मिलता है ना, वो क्या खाएंगे लोग? ऐसा तो सब क्षेत्र में है ना। तो ऐसी सरकारें भारत में चलाने की क्या ज़रूरत है? लोकशाही, लोकतंत्र है ही नहीं, वो तो इजाराशाही बन गया है ना। धन्यवाद। थैंक यू।